टिकट के पैसे बचाने के लिए उसने अपने भाई को खाने की ट्रॉली के नीचे छिपा दिया और खुद जल्दी से डिब्बे की एक शेल्फ के नीचे घुसकर सूटकेस से अपने शरीर को कसकर ढक लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कदम से उसका भाई पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो जाएगा। कुछ ही देर में अटेंडेंट उस खाने की ट्रॉली को एक रहस्यमयी डिब्बे में ले गया। वहां लड़के ने एक डरावना दृश्य देखा। एक हाई स्कूल की लड़की को कौवे के मास्क पहने कुछ गुंडे बेरहमी से परेशान कर रहे थे और फिर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लड़का इतना डर गया कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वे उसे भी न देख लें। खुशकिस्मती से अपराध करने के बाद वे जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। ट्रेन से उतरने के बाद लड़के ने अपनी असाधारण याददाश्त के दम पर पूरी घटना को विस्तार से चित्रों में उतार दिया। लेकिन जब वो और उसकी बहन इस सबूत को पुलिस को देने जा रहे थे, तभी लड़के ने अचानक एक अपराधी को स्टेशन से बाहर निकलते हुए देख लिया। डिब्बे का वो खौफनाक दृश्य उसके दिमाग में फिर से घूम गया और वो इतना डर गया कि उसने कॉमिक गिरा दी और भागने लगा। इसी दौरान सड़क पर एक कार ने उसे जोर से टक्कर मार दी। जब उसकी बहन उसे देखने दौड़ी, तब तक वो जमीन पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी पूरी बाईं टांग कुचल चुकी थी। उस दिन के बाद से जिमी को कृत्रिम टांग यानी प्रोस्थेटिक लेग के सहारे ही चलना पड़ता था। उसके शरीर के साथ साथ उसका मन भी टूट चुका था। हर रात उसे उसी हत्या की घटना के डरावने सपने आते थे। लेकिन जल्द ही एक अच्छी खबर आई। जिन अपराधियों ने लड़की की हत्या की थी, वे एक एक करके मरने लगे। सबसे पहले वो औरत मरी जिसने लड़की को कई बार चाकू मारा था। एक दिन वो नशे में घर लौटी। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, उसने देखा कि गलियारे की लाइट्स बार बार झलमिला रही हैं। उसके दिल में डर बैठ गया और वो जल्दी जल्दी दरवाजे का पासवर्ड डालने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला, अचानक उसके पीछे से एक काला हाथ आया और कन्फर्म बटन दबा दिया। वो हैरान रह गई। वो शख्स भी कौवे का मास्क पहने था। जब पुलिस पहुंची, तब तक उस औरत को कई बार चाकू मारा जा चुका था और खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। मौके पर जिमी की खोई हुई कॉमिक बुक भी मिली। कॉमिक में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस दूसरे अपराधी तक पहुंची, लेकिन ये कॉमिक उसे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थी। उल्टा इससे वो सावधान हो गया। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब वो अपनी कार में बैठने जा रहा था, उसने कार की छत पर एक कौवा देखा। उसे क्या पता था कि ये उसकी मौत का संकेत है। कौवे को भगाकर वो जल्दी से कार में बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले ही एक बड़ा होर्डिंग अचानक गिरा और उसे कुचलकर मार डाला। इसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति ऊपर से कॉमिक के सैकड़ों पन्ने नीचे फेंक रहा था। जब पुलिस ऊपर पहुंची, तब तक वो भाग चुका था। वहां सिर्फ होर्डिंग को पकड़ने वाली लोहे की केबल और एक कौवे का मास्क मिला। अब तीसरा अपराधी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन आत्मसमर्पण करने नहीं, बल्कि सुरक्षा मांगने। नकाबपोश को बाहर लाने के लिए पुलिस ने उसकी बात मान ली।